ये क्या एक अप्रोच है, माइंडसेट, और यंगस्टर भी इसको क्यों नहीं दोनों हाथों से कैच करता। और अगर ज़मान की बात करें तो उसकी जो खूबसूरती है वो यॉर्कर थी, तो हमने लास्ट ओवर में कोई भी यॉर्कर नहीं देखा और लाहौर के अंदर को 2 दफ़ा टाइटल जिता चुके हैं। मुझे कई दफ़ा लगता है कि जो हमारा सिस्टम जिसके थ्रू ये टैलेंट ऊपर आता है ना, वो गेम अवेयरनेस जो है ना वो अभी खासी लैक करती है। इसलिए यंगस्टर्स जो है ना वो क्रिटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं जो दूसरे मुल्कों के यंगस्टर्स नहीं करते हैं। ऐसे ही वो अपने आप को कि चांस देंगे या अच्छे बॉल पे आउट होंगे या कोई तरीका होगा, तरीका वारदात भी उनको पता होगा और आउट होने का भी आई थिंक कोई रीज़न होता है। हमारे यहाँ जो है ना वो बेमकसद बिल्कुल बेतुकी सी कई दफ़ा हिटिंग हो रही होती है या बॉलिंग हो रही होती है या फील्ड प्लेस ठीक नहीं करते। मैं समझता हूँ कि हर बॉलर को अपनी फील्ड खुद सेट करनी है ताकि ये कप्तान के हाथ से निकाल लें ना। ये हम सब कहते हैं कि जी डिफेंसिव हैं, वो अटैक नहीं करते हैं, तो इनको किसने रोका है कि अपनी फील्ड ना सेट करें और सबको बताएं कि देखें मेरा तर्ज जो अमल है वो डिफरेंट है, मेरी अप्रोच डिफरेंट है। और अगर मैं स्ट्राइक बॉलर हूं तो स्ट्राइक बॉलर में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये बॉल करूंगा और यहाँ पे एज जाएगी। ये कई दफा जो फील्ड प्लेसिंग होती है ना ये स्नूकर की तरह की होती है। आपको पता है बॉल लगेगा, एज उधर जाएगा, इधर जाएगा, तो आपने सारे एंगल्स कवर करने हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी फील्ड सेट करते हैं और कप्तान भी खुश होगा। अगर आप बाबर आजम को फोर्स करेंगे कि फील्डर अंदर ले, तो वो अंदर से एटलीस्ट उसको भी आइडिया होगा कि अच्छा ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो इससे मेरी 4 सिंगल्स रुक गई हैं, तो शायद मैं इसको पे लगातार काम करूंगा, तो उसके भी माइंड में ये चीज़ आ जाएगी। कई दफ़ा कप्तान भी जो है ना वो बहादुर हो जाता है। जैसे मैंने कहा था अब्दुल कादिर जो है उनमें और तौसीफ अहमद में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तौसीफ अहमद स्ट्रेट अवे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ले लेते थे और अब्दुल कादिर लेते थे मिड ऑन और मिड ऑफ, और फ़र्क था इसमें। तो इसीलिए कादिर ज्यादा खेले इमरान के नीचे, तौसीफ इतना नहीं खेला, क्योंकि वो पता चल जाता है कि अप्रोच क्या है। आप आउट करने के लिए तैयार है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, आप तगड़ा है, आपका टेम्परामेंट स्ट्रांग है। भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कैप्टन के हवाले से जानना चाहूँगा। हमने सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल देखी, लारा की देखी, विराट कोहली की रिसेंटली देखी कि जब इनसे परफॉर्म नहीं हुआ एज ए कैप्टन, डबल प्रेशर आया, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी और कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग को भी हैम्पर किया। तो उन्होंने फिर देखा कि हमारी जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, क्योंकि टीम के नंबर 1 प्लेयर होना और पूरी टीम का न्यूक्लियस की जो आप बात करते हैं गिर्द घूमना। अब बाबर पे अब जैसे हम देख रहे हैं बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, परफॉर्म नहीं हो रहा। आपको लगता है कहीं ना कहीं कैप्टनसी का प्रेशर है, और अगर ये बिल्ड होता है तो बाबर को खुद ये डिसीजन लेना है रादर दैन कोई उसको पुश करे? देखिए वर्ल्ड कप बड़ा क्रिटिकल है उनके लिए, और इस वक्त तो खैर उनको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है टू लीड पाकिस्तान टू विक्ट्री पाथ, और वो बड़ा क्लियर कट उनके पास एक डिज़ाइन प्लान होना चाहिए। उनके पास इस वक्त पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए कि हैदराबाद में पहले 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, ऑपोजिशन कौन सी खेल रही है, क्या ख़तरात हैं, किसको हम यूज़ कर सकते हैं। हर अभी से प्लानिंग शुरू करें वो, और क्लियर हेडेड रहें। ये नहीं हो सकता कि उनको ये फिक्र रहे कि मेरी कप्तानी ना छिन जाए या मेरी बैटिंग फॉर्म चलेगी तो क्या होगा, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया के फैबुलस 5 में एक पे है वो। बिल्कुल ऐसे ही। और उनको सिर्फ इस भरोसे आगे चलना है कि मैंने बैटिंग से मैच जिताना है, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। ऐसे ही है। तो ये इसमें, और फिर ये कि एक बहुत बड़ा एजाज है वर्ल्ड कप की कप्तानी जो है ना, ये बहुत बड़ा एजाज है। तो इसको समझें कि मैं हीरो बन के वापस आऊंगा भारत से, रात दिन कि ये कहें जी कि मेरी कप्तानी चली गई, अगर मैं फाइनल में नहीं जाता या मैं हारना शुरू हो जाता हूँ। देखे ना कहाँ से हो के वर्ल्ड कप का जो ऑस्ट्रेलिया में था फाइनल खेले ना, तो इज्जत हुई, हारे मैच, मगर फैंस में वहाँ था ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, सब ने जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए कि ट्राई किया इन्होंने और फाइनल तक पहुंचे। शुभमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कि ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए। देखिए इसलिए कि बाकियों ने हेल्प भी नहीं की, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं समझ रहा था कि 20-25 रन से हारेंगे, मगर 6 रन से ही हारे, सो ऑलमोस्ट दे गॉट देयर। जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल
क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलॉन्ग द ग्राउंड ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। ऐसे ही हाँ आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में। शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है और मैं फ्रस्ट्रेट भी होता हूँ क्योंकि ये है अमृतसर से जी। और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील 40 मील जी। और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 रैंक पे हैं, ये ओडीआई में नंबर 2 पे और हैं। दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उस तरह मैंने लगा था जी। मतलब है एक और ही तर्ज की वो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट टीम तो शायद पाकिस्तान को T20 के प्लेयर्स ओडीआई में डालने, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है ना वो आपको पिक करनी है ऐसे ही। और उसकी रफ्तार अगर पिक करनी है तो फिर आपको तलंगे चाहिए जो कि लाठी चार्ज करें, जो कि बदतमीजी करें, क्लासन की तरह। हाँ, बिल्कुल, जो कि आपके ना प्लान्स A B C D सब डिस्ट्रॉय कर दें ऑन द डे। फिर ऐसे ही आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि अगले ऐसे सोच रहे हैं। सो आपको ऐसे सोच के और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। मैं ये बहुत ये ओवर यूज्ड वर्ड है बट ये पाकिस्तान को करना है। सो आपको देखना है कि इसमें कौन से आपके T20 फिनिशर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं ओडीआई के आखिरी 10-12 ओवर्स में, क्योंकि ये होनी है प्लेसिड बैटिंग स्ट्रिप्स वर्ल्ड कप में। ऐसे ही जैसे कदाफी स्टेडियम की पिच है ना वैसे वर्ल्ड कप की वैसे पिच मिलनी है। आपको। सो आप जीतेंगे 400 करके, आप जीतेंगे 350 करके, जी। आप 325 करके हार जाएंगे। ऐसे ही। मैं अभी आपको लिख के दे सकता हूँ। तो पाकिस्तान से कौन करेगा 350? तो रवि भाई ये इंजेक्शन कैसे लगेगा, कौन आएगा, ये माइंडसेट कैसे ये एक दिन देखे ना, ये चेंज होगा? इनको अब समझना है जो इनका थिंक टैंक है जिनको इतने पैसे देते हैं। मैं तो मेरी मतलब है मेरा फ्रस्ट्रेट होता था कि ये बाहर से आके हमारे डॉलर्स लेके और कोई ऐसी कोई कोर्स करेक्शन, कोई माइंडसेट चेंज भी नहीं करते हैं ये जो बाहर से आते हैं। इसलिए कि अब देखें ये जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है सारे साउथ अफ्रीकन भर लिए उन्होंने, ऐसे ही। क्योंकि हेड कोच जो है वो साउथ अफ्रीका का अफ्रीकन है, है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आपको बेस्ट बंदे पिक करने हैं जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाएं और पाकिस्तानियों से ज्यादा और कौन पैशनेट होगा ये काम करने के लिए। आप उनको रेट नहीं करते, आप कहते हैं ये सियासत करते हैं। कैसे सियासत कर सकते हैं जब उनकी ट्रेनिंग है, जब उनको पता है कि जॉब ऑन द लाइन होगी और उनको एक मौका मिला है। सकलैन मुश्ताक थे पाकिस्तानी थे, मोहम्मद यूसुफ लगाया था पाकिस्तानी थे, आप 2 फाइनल्स खेल गए, क्या गलत हुआ उसमें? तो ये एक माइंडसेट है ना, इसको भी बदलना है। मगर इस तरह की सोच ये थिंक टैंक लेके आएगा। ये बाबर आजम को ऐसे सोचना है, ये सीनियर प्लेयर्स को ऐसे सोचना है। ये नहीं सोचना कि एक बैक स्पैज़म हल्का सा हुआ या किसी को बुखार हो गया तो वो डू और डाई मैच से कहे जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। इस स्पिरिट से आप नहीं खेल सकते हैं ऐसे ही। क्रिकेट। और हमने पास में आप लोगों के एरा में देखा कि टेम्परेचर क्या, रोजे रख के भी लोग खेले और लेकिन सब उसके कुछ अलावा किया। देखें ना, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू बिकम अ हीरो। अब ये जब आप इस अपॉर्चुनिटी को रिगार्ड ही नहीं करेंगे तो फिर अगली दफा अपॉर्चुनिटी आपका रिगार्ड नहीं करेगी, फिर आपको 12th मैन बना देंगे, फिर आप रोते फिरेंगे। हाँ, कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।